हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू विंध्यवासिनी एकेडमी। आज के लेक्चर में हम इकोलॉजी का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे, मार्क रिकैप्चर मेथड। मार्क रिकैप्चर मेथड से इकोलॉजी में CSIR में 4 मार्क्स में ऑलमोस्ट एवरी ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं। इससे क्वेश्चन आपके 2 मार्क्स में भी पूछे गए हैं एंड 4 मार्क्स में भी पूछे गए हैं। ये बहुत ही स्कोरिंग टॉपिक है। इसको समझने के लिए हार्डली आपको 5 to 10 मिनट्स लगेंगे। इस टॉपिक को कवर करने के बाद इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आपके CSIR में आए उसको आप कवर कर सकते हैं। इस टॉपिक को कवर करने के बाद इससे रिलेटेड 5 to 7 क्वेश्चन जो कि हमें प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं CSIR में, उसको भी हम सॉल्व करेंगे। तो बने रहिए मेरे साथ इस लेक्चर में। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। मार्क रिकैप्चर मेथड। मार्क रिकैप्चर मेथड को हम लिंकन पीटरसन इंडेक्स भी बोलते हैं। लिंकन पीटरसन इंडेक्स का यूज हम कहाँ करते हैं? इसको हम यूज करते हैं टू एस्टिमेट पॉपुलेशन साइज। इसलिए यूज करते हैं टू एस्टिमेट पॉपुलेशन साइज। अब पॉपुलेशन साइज तो हम बोल रहे हैं, तो इसको समझने के लिए हमें पहले ये पता होना चाहिए कि पॉपुलेशन क्या होता है। पॉपुलेशन एक डिफाइंड एरिया है। फॉर एग्जाम्पल, ये एक डिफाइंड एरिया है। इसमें नंबर ऑफ इंडिविजुअल ऑफ द सेम काइंड ऑफ सेम स्पीशीज हम बोल सकते हैं। नंबर ऑफ इंडिविजुअल ऑफ सेम स्पीशीज कितने हैं इस डिफाइंड एरिया में, उसी को हम क्या बोलते हैं? इसका पॉपुलेशन बोलते हैं। अगर ये एक डिफाइंड एरिया है, फॉर एग्जांपल ये किसकी पॉपुलेशन हो गई? ये रैट की पॉपुलेशन हो गई इस डिफाइंड एरिया में। तो ये नंबर ऑफ इंडिविजुअल ऑफ द सेम स्पीशीज इन अ स्पेसिफाइड एरिया और अ डिफाइंड एरिया इन अ गिवन एरिया इन अ स्पेसिफिक एरिया, इसको हम क्या बोल रहे हैं? पॉपुलेशन बोल रहे हैं। इसमें हम ह्यूमन की पॉपुलेशन बोल सकते हैं कि अगर हम देखें यहाँ पे तो ये कितने हैं? 1 2 3 इस एरिया में ह्यूमन की पॉपुलेशन कितनी है? 3 है। तो नंबर ऑफ इंडिविजुअल इन अ डिफाइंड एरिया ऑफ द सेम स्पीशीज, इसको हम क्या बोलेंगे? पॉपुलेशन। तो मार्क रिकैप्चर मेथड का हम यूज करते हैं पॉपुलेशन के साइज को एस्टिमेट करने के लिए कि उस डिफाइंड एरिया में पॉपुलेशन का साइज कितना है। इसको आइडेंटिफाई करने के लिए, इसको पता करने के लिए हम क्या मेथड यूज करते हैं? मार्क रिकैप्चर मेथड। अब हम ये क्यों मेथड यूज कर सकते हैं? हम क्यों यूज कर रहे हैं? अगर मेरे पास एक डिफाइंड एरिया है तो हम क्या इसको काउंट नहीं कर सकते? काउंट करके भी तो हम पता कर सकते हैं ना कि नंबर ऑफ इंडिविजुअल कितने हैं। अब इसमें एक लूप होल है। अब देखिए, अगर ये एक रूम है, 10 by 10 का एक रूम है, इसमें अगर 5 इंडिविजुअल है तो हम उसे काउंट कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये क्या है? एक स्पेसिफाइड एरिया है। बट इन केस ऑफ लार्ज एरिया, अगर ये कोई एक लार्ज एरिया है, इसमें नंबर ऑफ इंडिविजुअल कितने हैं इसको हम काउंट नहीं कर सकते, ठीक है। लार्ज एरिया में हम जो नंबर ऑफ इंडिविजुअल है, जो नंबर ऑफ हमारे एनिमल्स है, उसको हम काउंट नहीं कर सकते, ठीक है। उस केस में हम क्या यूज करते हैं? मार्क रिकैप्चर मेथड यूज करते हैं। तो मार्क रिकैप्चर मेथड किसके लिए यूज होता है? मोबाइल एनिमल के लिए। मोबाइल एनिमल से इसका मतलब क्या है? मोबाइल का मतलब है जो एनिमल एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक ट्रैवल कर सकते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? मोबाइल एनिमल्स। वो एनिमल्स जो एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक जा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, उसमें आपके डियर आ गए, आपके फ्लाइज हो गए, ठीक है, आपके रैट हो गए, कोई भी मूवेबल एनिमल जो एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक ट्रैवल कर सकते हैं, उसके साइज को, उसके पॉपुलेशन साइज को एस्टिमेट करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? मार्क रिकैप्चर मेथड यूज करते हैं, ठीक है। और उन पॉपुलेशन के साइज को एस्टिमेट करने में ये हेल्प करता है जो कि डिफिकल्ट टू काउंट डायरेक्टली, जिसको हम काउंट नहीं कर सकते। So this method is crucial for estimating the population size of animal in large area where direct counting is impractical. जहां पे डायरेक्ट हम एनिमल्स को काउंट नहीं कर सकते, उन लार्ज एरिया में पॉपुलेशन के साइज को एस्टिमेट करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? मार्क रिकैप्चर मेथड यूज करते हैं। तो यहां तक आई थिंक आप लोगों को क्लियर है कि मार्क रिकैप्चर मेथड का हम यूज कर रहे हैं उन मोबाइल एनिमल्स के लिए लार्ज एरिया में जहां पे डायरेक्ट काउंटिंग पॉसिबल नहीं है। तो हम ये एस्टिमेट करते हैं कि अप्रोक्सीमेटली उनका पॉपुलेशन साइज क्या है उस एरिया के अंदर, ठीक है। तो इसको हम काउंट कैसे करेंगे? हम कैसे इस मेथड का यूज करेंगे, ठीक है। तो इस मेथड को यूज करने के लिए पहले हमें क्या करना पड़ता है? हमें एक सैंपल ऑफ इंटरेस्ट चूज करना होता है। सैंपल ऑफ इंटरेस्ट से क्या मतलब है?
सैंपल ऑफ इंटरेस्ट से मतलब है, फॉर एग्जाम्पल आपको इंसेक्ट का सैंपल ऑफ इंटरेस्ट, आपको इंसेक्ट का पता करना है कि इसका पॉपुलेशन साइज इस एरिया में क्या है, ठीक है। इंसेक्ट का, फ्लाई का, किसी का भी आपको पता करना है कि इसका पॉपुलेशन साइज क्या है, तो आपको पहले चूज करना पड़ेगा कि आपको किसका करना है। तो ये आपका क्या हो गया, सैंपल ऑफ इंटरेस्ट। तो यहाँ पे मैंने क्या लिया है, फ्लाई लिया है। आप डियर ले सकते हैं, रैट ले सकते हैं, कोई भी मोबाइल एनिमल ले सकते हैं, आपका सैंपल ऑफ इंटरेस्ट जिसकी आप स्टडी करना चाहते हैं। तो आपने एक सैंपल ऑफ इंटरेस्ट लिया, उसको आपको क्या करना है, पहले कैप्चर करना है। कैप्चर करना है मतलब पकड़ना है, फिर उसको मार्क करना है और उसको दोबारा रिलीज बैक करना है उसके एनवायरमेंट में, ठीक है। फर्स्ट डे पहले आपको क्या करना है, आपको सैंपल ऑफ इंटरेस्ट चूज करना है, फिर आपको उसको कैप्चर करना है। आपने उसको कैप्चर किया, कैप्चर करने के बाद आपको उसको मार्क करना है, मार्क करने के बाद आपको उसको रिलीज करना है उसके एनवायरमेंट में, ठीक है। सेकंड, फिर आपको थोड़े टाइम बाद, आफ्टर सम टाइम, आपको एक अनदर सैंपल को रिकैप्चर करना है एंड उसको आपको क्या करना है, नंबर ऑफ मार्क्ड इंडिविजुअल विद इन द सेकंड सैंपल आपको रिकॉर्ड करना है, ठीक है। तो इस मेथड से आप क्या कर सकते हैं, मार्क रिकैप्चर मेथड से आप पॉपुलेशन साइज एस्टिमेट कर सकते हैं। तो हम इसको मार्क क्यों कर रहे हैं, पहले हम उसे कैप्चर कर रहे हैं, फिर हम उसे मार्क कर रहे हैं, फिर हम उसको दोबारा रिलीज बैक कर रहे हैं, ये हम क्यों कर रहे हैं, ठीक है। इसको हम क्यों कर रहे हैं, इसको जानने के लिए हमें पता होना चाहिए कि फॉर एग्जाम्पल अब आप क्या कर रहे हैं कि आपने एक सैंपल ऑफ इंटरेस्ट को चूज किया है, ठीक है। आपने एक सैंपल ऑफ इंटरेस्ट को चूज किया है एंड आप क्या कर रहे हैं, आप जा रहे हैं, जंगल में जा रहे हैं, ठीक है। आपने रैट का ले लिया, फॉर एग्जाम्पल आपने रैट ले लिया, आप डे 1 पे गए हैं, ठीक है। डे 1 पे आप गए हैं और आपने क्या किया है, 6 रैट को चूज किया है, 1 2 3 4 5 6 रैट आपने चूज किया है, ठीक है। अगर आपने इन रैट को मार्क नहीं किया, अगर आपने इन रैट को मार्क नहीं किया, तो अगर आप डे 2 पे जब आप सैंपल कलेक्शन के लिए जाएंगे तो आप ये डिस्टिंग्विश नहीं कर पाएंगे कि जो आपने फर्स्ट डे पे जो रैट को चूज किया है, फॉर एग्जाम्पल ये आपके 6 क्या है, रैट है जो आपने फर्स्ट डे पे किए हैं, और ये आपके 5 रैट है जो कि आपने सेकेंड डे पे किए हैं। तो अगर आपने इनको मार्क नहीं किया, अगर आपने इनकी लेबलिंग नहीं करी है, ठीक है, अगर आपने इनको कोई भी मार्क नहीं दिया है, तो आप ये डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते हैं कि फर्स्ट डे के जो आपके रैट्स हैं वही रैट्स आपने चूज नहीं किए सेकेंड डे पे, ठीक है। तो इसलिए आपकी मार्किंग आपको बहुत जरूरी है यहाँ पे, ठीक है। तो पहले आपको क्या करना है, कैप्चर करना है। आइए थोड़ा और डिटेल में पढ़ते हैं डायग्राम के थ्रू। आपने यहाँ पे फ्लाइज लिए हैं, ठीक है। फर्स्ट डे पे आपने क्या किया, कैप्चर किया है एक रैंडम सैंपल ऑफ इंडिविजुअल फ्रॉम द पॉपुलेशन ऑफ इंटरेस्ट। जो भी आपने पॉपुलेशन ऑफ इंटरेस्ट चूज किया है वहां से आपने क्या किया है, आपने कैप्चर किया है सैंपल, ठीक है। फिर आपने क्या किया है, सबको क्या किया है, मार्क किया है। ईच इंडिविजुअल को आपने कैप्चर करके मार्क किया। अब यहाँ पे आपने 5 फ्लाइज लिए हैं, अब इस यहाँ पे आप देख रहे हैं, आपने इसको वाइट से आपने इसको मार्क किया है। मार्किंग बोल सकते हैं, टैगिंग बोल सकते हैं, ठीक है। आपने उनको एक टैग दे दिया है ताकि आप उनको डिस्टिंग्विश कर सके उन फ्लाइज से जो कि अभी तक टैग नहीं हुई है। फिर आपने उनको रिलीज बैक कर दिया उनके एनवायरमेंट में, ठीक है। रिलीज द मार्क इंडिविजुअल एंड अलाउ एन अप्रोप्रिएट टाइम फॉर देम टू मर्ज कंप्लीटली। आपने उनको एक अप्रोप्रिएट टाइम दिया ताकि वो अपने जितने भी इंडिविजुअल है उनके साथ मर्ज आउट हो सके। क्यों, अगर जैसे कि आपने ये सैंपल लिया, इनको मार्क किया एंड उनको रिलीज बैक कर दिया उनके एनवायरमेंट में। आफ्टर 1 आवर आप फिर जाके सैंपल को कलेक्ट कर लेते हैं, तो आपके चांसेस है एरर के बहुत ज्यादा चांसेस हो सकते हैं। क्यों, क्योंकि आपने उनको अप्रोप्रिएट टाइम ही नहीं दिया ताकि वो अपनी जो कम्युनिटी है उनके साथ जाके रैंडमली वो मिक्स हो सके, ठीक है। तो जो आपके चांसेस आएंगे, जो आपका रिजल्ट आने के जो चांसेस होंगे, उसमें थोड़ा एरर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ठीक है, तो पहले आपको उसे कैप्चर करना है, मार्क करना है फर्स्ट स्टेप में। सेकेंड स्टेप में आपको उसको रिलीज बैक करना है और उसको अप्रोप्रिएट टाइम देना है ताकि वो अपनी कम्युनिटी में जाके फिर से अपना मिक्स हो जाए। थर्ड, आपको एक सेकंड सैंपल लेना है, दोबारा से आपको एक रैंडम सैंपल लेना है। ऐसा नहीं है कि आपको आपने इसी एनवायरनमेंट में रिलीज किया है तो आपको वहीं से जाके कलेक्ट करना है। आपको एक रैंडम सैंपल लेना है, सेकंड सैंपल लेना है, ठीक है। डिटरमाइन बोथ द टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल कैप्चर एंड द नंबर ऑफ मार्क्ड। अब आपको बताना है कि आपने जो
जो सेकंड सैंपल लिया है उसमें मार्क्ड कितने हैं और अनमार्क्ड कितने हैं, ठीक है। तो ये आपका प्रोसीजर है। अब इसके बाद हम एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन का यूज करेंगे, ठीक है, जिसमें क्या है, एन स्टैंड फॉर क्या है, एन स्टैंड फॉर एस्टिमेटेड टोटल पॉपुलेशन साइज। इसको क्या बोलेंगे, एन स्टैंड फॉर एस्टिमेटेड पॉपुलेशन साइज। और इसमें N1 क्या है, N1 है टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल मार्क्ड इन द फर्स्ट सैंपल, ठीक है। तो N1 यहाँ पे क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल मार्क्ड इन द फर्स्ट सैंपल मल्टीप्लाई बाय साइज ऑफ द सेकंड सैंपल। साइज क्या है सेकंड सैंपल का, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल इन द सेकंड सैंपल, ठीक है। उसके बाद अपॉन में क्या आएगा, एम क्या है आपका, नंबर ऑफ मार्क्ड इंडिविजुअल कैप्चर्ड इन द सेकंड सैंपल। N1 क्या है आपका, फर्स्ट सैंपल में यहाँ पे कितने इंडिविजुअल है, N2 क्या है आपके सेकंड सैंपल में कितने इंडिविजुअल है, और M है आपका नंबर ऑफ मार्क्ड इंडिविजुअल कैप्चर्ड इन द सेकंड सैंपल। तो अगर हम इस डायग्राम में देखें तो हमने क्या किया है, यहाँ पे कितने मार्क किए थे फर्स्ट सैंपल में, 1 2 3 4 5 हमने मार्क किया था। तो यहाँ पे N1 हमारे लिए कितना हो जाएगा, N1 हो जाएगा 5। फिर हमने सैंपल, यहां से सैंपल लिया, सेकंड सैंपल लिया, सेकंड सैंपल का टोटल साइज कितना है, 1 2 3 4 5, सेकंड सैंपल का टोटल कितना है हमारा 5। अब M क्या है हमारा, नंबर ऑफ मार्क्ड इंडिविजुअल कैप्चर्ड इन द सेकंड सैंपल में कितने मार्क्ड है, 1 2, सेकंड सैंपल में कितने मार्क्ड है, 2। तो जब हम इसको सॉल्व आउट करेंगे तो हमारा क्या आएगा, टोटल पॉपुलेशन साइज। तो ये हमारा मेथड है पॉपुलेशन साइज को एस्टिमेट करने के लिए, जिसको हम बोलते हैं मार्क रिकैप्चर मेथड, ठीक है। यहां तक होपफुली आपको क्लियर हो गया होगा। मार्क रिकैप्चर मेथड का हम यूज क्यों कर रहे हैं, मोबाइल एनिमल्स के साइज को, पॉपुलेशन साइज को एस्टिमेट करने के लिए इन अ लार्ज एरिया, जिसके लिए हम एक मैथमेटिकल फॉर्मूला यूज करते हैं, n इज इक्वल टू, n स्टैंड फॉर कैपिटल N स्टैंड फॉर एस्टिमेटेड टोटल पॉपुलेशन साइज इज इक्वल टू N1 इंटू N2 अपॉन में m। यहाँ पे N1 होता है साइज ऑफ द फर्स्ट सैंपल, N2 स्टैंड फॉर साइज ऑफ द सेकेंड सैंपल, और m क्या है आपका, नंबर ऑफ मार्क्ड इंडिविजुअल कैप्चर्ड इन द सेकेंड सैंपल, ठीक है। अब इसके अजम्पशंस क्या हैं, मार्क रिकैप्चर मेथड के अजम्पशंस क्या हैं, कि आपका जो रिजल्ट है वो एक्यूरेट आए, ठीक है। तो इसके लिए आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, मार्क्ड इंडिविजुअल मस्ट रैंडमली मिक्स विद द अनमार्क्ड पॉपुलेशन बिफोर रिकैप्चर्ड। अभी हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि जो मार्क्ड इंडिविजुअल है उनको आपको अप्रोप्रिएट टाइम देना है ताकि वो रैंडमली मिक्स हो सके अपने अनमार्क्ड पॉपुलेशन के साथ बिफोर रिकैप्चर, ठीक है। जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया है कि आपने अभी कैप्चर करने के 1 आवर बाद ही आपने उसको रिकैप्चर कर लिया, तो आपने उसको अप्रोप्रिएट टाइम ही नहीं दिया ताकि वो अपनी पॉपुलेशन के साथ मिक्स हो सके। तो आप जो सेकंड सैंपल में जो आप पॉपुलेशन का जो सैंपल लेंगे वो रैंडम आपका सैंपल होगा ही नहीं, है ना। तो वो आपका क्या एरर होने के चांसेस आपके ज्यादा हो जाएंगे। सेकंड क्या है, नो सिग्निफिकेंट बर्थ डेथ और माइग्रेशन नहीं होना चाहिए। मतलब अब जो आपने सैंपल ऑफ इंटरेस्ट आपने चूज किया है उसके अंदर आपका कोई भी बर्थ नहीं होना चाहिए, डेथ नहीं होना चाहिए, या फिर कोई भी माइग्रेशन नहीं होना चाहिए। अगर आपका बर्थ होता है तो अगर आपका सैंपल ऑफ इंटरेस्ट उसमें भी एरर आने के चांसेस होते हैं। आपका डेथ होता है वहां पे जो भी आपने सैंपल ऑफ इंटरेस्ट लिया है तो भी आपके एरर के चांसेस है। माइग्रेशन होता है तो भी आपके चांसेस है। माइग्रेशन में आपका इमिग्रेशन भी हो सकता है, ठीक है। तो इसमें आपके क्या है, एरर होने के चांसेस ज्यादा है। तो ये कंडीशन है आपकी, बर्थ डेथ या फिर माइग्रेशन नहीं होना चाहिए जो भी आपका सैंपल ऑफ इंटरेस्ट है, ठीक है। मार्किंग शुड नॉट अफेक्ट द एनिमल्स बिहेवियर और सर्वाइवल। जैसे कि आपने उनको कैप्चर किया है, कैप्चर करने के बाद आपने उसकी मार्किंग की है। मार्किंग जो आपने की है, मार्किंग करने से उस इंडिविजुअल के सर्वाइवल या बिहेवियर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए, ठीक है। इससे अगर आपके उसके सर्वाइवल पे इफेक्ट पड़ता है तो फिर क्या होगा, आपका जो एरर आएगा, आपके जो नंबर्स ऑफ पॉपुलेशन का जो नंबर है वो डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो आपको मार्किंग ऐसे करना है कि उस जो एनिमल है उसका सर्वाइवल या बिहेवियर पे कोई भी इफेक्ट नहीं आना चाहिए, ठीक है। फोर्थ पॉइंट है, मार्क शुड रिमेन इंटैक्ट एंड क्लियरली आइडेंटिफाइबल
थ्रू आउट द स्टडी। जो आपने मार्क किया है, जो भी आपने मार्किंग की है, जो भी आपने टैगिंग की है, जो भी आपने टैग किया है, जो भी आपने मार्क किया है, वो आपका क्लियरली विजिबल होना चाहिए, ठीक है, इंटैक्ट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने टैगिंग कर दिया और फिर उसके बाद आप आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं कि कौन से आपके पहले वाले सैंपल की कैप्चर्ड है, कौन से नहीं है, ठीक है। तो वो क्लियरली विजिबल भी होना चाहिए आपकी मार्किंग और इंटैक्ट होना चाहिए थ्रू आउट योर स्टडी, ठीक है। All individual have an equal chances of being captured in both sample। और आपने जो सैंपल को जो चूज करना है वो रैंडम सैम्पलिंग होनी चाहिए, इक्वल चांसेस होने चाहिए आपके कैप्चरिंग के बोथ इवेंट में, ठीक है। तो ये आपके कुछ एजम्पशंस हैं। इसकी एप्लीकेशन क्या है, ठीक है, एप्लीकेशन कहाँ यूज होता है। तो ये आपका इकोलॉजी में टू एस्टिमेट पॉपुलेशन साइज ऑफ फिश के पॉपुलेशन साइज को एस्टिमेट करने के लिए मार्क रिकैप्चर मेथड का यूज हो सकता है। बर्ड, इंसेक्ट, मैमल, इन सब के पॉपुलेशन साइज को एस्टिमेट करने के लिए हम क्या यूज कर सकते हैं, मार्क रिकैप्चर मेथड का यूज कर सकते हैं। ट्रैकिंग इंडेंजर्ड स्पीशीज फॉर कंजर्वेशन एफर्ट। अब कोई स्पीशीज है जो कि इंडेंजर्ड है, ठीक है, उसकी जो पॉपुलेशन साइज है उसको ट्रैक करने के लिए, उसको पता करने के लिए हम यूज कर सकते हैं मार्क रिकैप्चर मेथड का। हम मॉनिटर कर सकते हैं पॉपुलेशन डायनामिक्स इन चेंजिंग एनवायरनमेंट। अगर एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है, कोई भी एनवायरनमेंट अगर चेंज हो रहा है, तो उस एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग उस पॉपुलेशन का साइज कैसे चेंज हो रहा है, इस डायनामिक्स को भी समझने के लिए हम क्या यूज कर सकते हैं, मार्क रिकैप्चर मेथड का यूज कर सकते हैं। अब इस मेथड के कुछ लिमिटेशंस भी हैं और कुछ चैलेंजेस भी हैं। इसमें क्या है, जैसे एनवायरमेंटल फैक्टर्स लाइक अगर प्रिडेशन हो गया, क्लाइमेट चेंज हो गया, माइग्रेशन हो गया, तो ये क्या कर सकता है, इसके रिजल्ट को में एरर आ सकता है, ठीक है, इसकी एक्यूरेसी को कम कर सकता है, ठीक है। टैग लॉस हो गया, फेड हो गया, तो भी इसके रिजल्ट में के जो एक्यूरेसी है उस पे इफेक्ट पड़ सकता है। तो ये कुछ लिमिटेशंस हैं इस मेथड की। तो आइए हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं प्रीवियस ईयर के, ठीक है। उससे पहले हम एक बार दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं। मार्क रिकैप्चर मेथड का हम यूज कर रहे हैं। मार्क रिकैप्चर मेथड किस लिए यूज होता है, पॉपुलेशन साइज को एस्टिमेट करने के लिए। इसमें हम क्या करते हैं, हम कैप्चर करते हैं, मार्क करते हैं और इंडिविजुअल को उनके एनवायरनमेंट में रिलीज बैक करते हैं, उनको टाइम देते हैं मिक्स होने का, देन फिर उसको रिकैप्चर करते हैं। उसके बाद हम एक फॉर्मूला यूज करते हैं, क्या यूज करते हैं, n इज इक्वल टू n1 इंटू n2 अपॉन में m। ये हमारा मार्क रिकैप्चर मेथड है जिसके थ्रू हम क्या कैलकुलेट करते हैं, एस्टिमेट करते हैं टोटल पॉपुलेशन साइज, ठीक है। अभी तक हमने यही पढ़ा है। अब हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जो कि हमारे CSIR में आ चुके हैं, ठीक है। तो ये जो हमारा क्वेश्चन है ये हमारा CSIR नेट में 2024 में आया है, ठीक है। तो क्वेश्चन है, अ रिसर्चर कैप्चर्ड 60 बाइवॉल्व फ्रॉम अ हैबिटेट ऑन डे 1। एक रिसर्चर था, उसने 60 बाइवॉल्व्स एक हैबिटेट से डे 1 पे उसने कैप्चर किया है, उनको उसने टैग किया है सभी को, ठीक है। डे 2 पे उसने क्या किया है, 40 बाइवॉल्व को उसने पकड़ा है, आउट ऑफ विच उसमें से 20 को उसने क्या किया है, उसमें से 20 क्या थे, ऑलरेडी टैग थे, 20 क्या थे, ऑलरेडी टैग थे। शी देन एस्टिमेटेड द पॉपुलेशन साइज। उसने क्या किया, उसके बाद पॉपुलेशन साइज को एस्टिमेट किया बाइवॉल्व्स का इन द लेक यूजिंग दिस इंफॉर्मेशन। Which one of the following option represent the percentage of the bivalve population that were marked on day 1? ठीक है, day 1। अब हमने ये दिखा कि day 1 पे उसने कितने बाइवॉल्व लिए थे, ठीक है। पहले हम फॉर्मूला यहाँ पे यूज करते हैं, n इज इक्वल टू n1 इंटू n2 अपॉन m। ये हमारा फॉर्मूला है जो अभी हम सीख के आए हैं। तो डे 1 पे उसने कितने बाइवॉल्व को उसने कैप्चर किया था और उनको टैग किया था, 60। तो n1 हमारा क्या हुआ, 60, ठीक है। डे 2 पे उसने कितने बाइवॉल्व को पकड़ा, 40। तो हमें पता है n2 क्या है, टोटल नंबर ऑफ सैंपल, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ सैंपल ऑन द सेकेंड डे। तो यहाँ पे कितने, n2 कितना हुआ, 40, आउट ऑफ विच 20 वर मार्क्ड। तो सेकेंड सैंपल में हमारे मार्क्ड इंडिविजुअल कितने हैं, मार्क्ड इंडिविजुअल कितने हैं, 20 है। तो अब हम यहाँ पे फॉर्मूले में पुट करेंगे, n1 क्या है हमारा 60 है, n2 है हमारा 40, m है हमारा 20। 0 से 0 कट हो गया, 2 2 4। तो ये कितना हुआ, n इज इक्वल टू 120। अब ये हमारा क्या है, हमारा ये है
टोटल एस्टिमेटेड पॉपुलेशन साइज, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्वेश्चन में पूछा है विच वन ऑफ द ऑप्शन रिप्रेजेंट अ परसेंटेज ऑफ द बाइवॉल पॉपुलेशन दैट वर मार्क्ड ऑन डे फर्स्ट। डे फर्स्ट पे कितने मार्क्ड हुए थे, तो हमें परसेंटेज निकालना है। तो डे 1 पे कितना था, डे 1 पे था हमारा 60 और टोटल हमारा पॉपुलेशन एस्टिमेटेड साइज कितना है 120। अब परसेंटेज निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, 100 से मल्टीप्लाई। तो 60 1 जा 60, 62 जा 120, ठीक है, और 2 5 जा 10। तो कितना परसेंट आया हमारा यहाँ पे 50%। कितना आया हमारा 50%। समझ में आ गया, कितना आया हमारा 50%। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या है, ऑप्शन बी, 50% इज द राइट आंसर। तो फर्स्ट डे पे उसने कितना किया था, 60 बाइवॉल्स लिए थे। सेकेंड डे पे उसने 40 बाइवॉल्स लिए थे एंड मार्क्ड कितने थे 20। फॉर्मूले में पुट किया, हमने निकाला टोटल पॉपुलेशन, टोटल एस्टिमेटेड पॉपुलेशन साइज, ठीक है। क्वेश्चन में पूछा था परसेंटेज डे 1 पे, ठीक है। तो हमने क्या निकाला, 60 अपॉन 120 इंटू 100, परसेंटेज हमने निकाल लिया, कितने थे, ठीक है। द परसेंटेज ऑफ बाइवॉल पॉपुलेशन दैट वर मार्क्ड ऑन फर्स्ट डे कितना है 50%, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया है। तो चलिए हम सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमारा पूछा गया है CSIR नेट 2018 में। कब पूछा गया है, 2018 में। तो क्वेश्चन है, इन ऑर्डर टू एस्टिमेट द पॉपुलेशन साइज ऑफ अ फिश स्पीशीज इन अ लेक, a researcher captures 100 fish from the lake and mark them with colored tag। तो एक रिसर्चर ने कितने कैप्चर किए हैं, 100 फिशेस को कैप्चर किया है। कितने फिशेस को किया है, 100 को। तो यहाँ पे क्या हुआ, N1 हमारा कितना हुआ 100, ठीक है। आफ्टर अ वीक लेटर, एक वीक लेटर, एक हफ्ते बाद, रिसर्चर रिटर्न टू द लेक एंड कैचेस 150 फिशेस। तो हमारा साइज ऑफ सेकंड सैंपल कितना हुआ, साइज ऑफ सेकंड सैंपल हुआ हमारा 150। फाइंडिंग दैट 25 ऑफ देम वर टैग, कितने टैग थे उनमें से 25 टैग थे। तो M कितना हुआ हमारा यहाँ पे 25। अज्यूमिंग नो माइग्रेशन, नो इमिग्रेशन, ठीक है, अकर्ड, द टोटल पॉपुलेशन साइज हमें फाइंड आउट करना है। हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें N फाइंड आउट करना है। तो हमें पता है फॉर्मूला क्या है, N इज इक्वल टू N1 इंटू N2 अपॉन में M। अब हमें पता है यहाँ पे N हमारा कितना है, N1 हमारा कितना है 100, N1 हमारा कितना है 100, N2 कितना है 150, N2 कितना है 150 और M हमारा कितना है 25, कितना है 25। तो 25 1 जा 25, 25 4 जा 100, तो 4 इंटू 150 हमारा कितना हुआ, कितना हुआ 4 इंटू 150 हमारा हुआ 600, कितना हुआ 600। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन थर्ड। कौन सा है, ऑप्शन थर्ड। तो हमारा टोटल पॉपुलेशन साइज, हमारा टोटल पॉपुलेशन साइज हमारा कितना हुआ 600, ठीक है। दोबारा इस क्वेश्चन को एक बार देखते हैं। डे 1 पे उसने कैप्चर किया रिसर्चर ने कितने फिशेस 100, डे 2 पे कितने किए 150, उसमें से मार्क्ड कितने थे 25। फॉर्मूले में हमने पुट किया और हमने क्या निकाल लिया, उसका टोटल एस्टिमेटेड पॉपुलेशन साइज। इजी क्वेश्चन था। चलिए अब थर्ड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन हमारा पूछा गया है CSIR नेट 2017 में, ठीक है। क्वेश्चन है, इन एन एक्सपेरिमेंट टू डिटरमाइन द नंबर ऑफ रैट इन अ फील्ड 80 रैट वर इनिशियली कैप्चर्ड। इनिशियली कितने रैट को हमने पकड़ा, 80 रैट्स को मार्क किया, उनको फिर रिलीज कर दिया आफ्टर 1 मंथ, ठीक है। अब हमने क्या किया, कितने किया, N1 हमारा यहाँ पे कितना हुआ, N1 इज इक्वल टू कितना है 80, ठीक है, आफ्टर 1 मंथ। अब हम सेकेंड सैंपल लेने जा रहे हैं 1 मंथ के बाद। सेकेंड सैंपल क्या है हमारा, 100 रैट वर कैप्चर्ड इन द सेम फील्ड ऑफ विच 20 वर प्रीवियसली मार्क्ड। तो कितने रैट थे हमारे सेकेंड सैंपल में, हमारे 100 रैट, जिसमें से मार्क्ड कितने थे, मार्क्ड कितने थे हमारे 20 वर प्रीवियसली मार्क्ड। तो M कितना हुआ 20। हमको क्या बताना है, टू एस्टिमेट द पॉपुलेशन साइज। हमें क्या एस्टिमेट करना है, पॉपुलेशन साइज ऑफ द रैट इन द फील्ड। अब हमें पता है हमारा फॉर्मूला क्या है, N इज इक्वल टू N1 इंटू N2 अपॉन में M, ठीक है। तो N इज इक्वल टू N1 हमारा कितना है यहाँ पे 80, N1 कितना है हमारा 80, N2 कितना है हमारा 100, N2 कितना है 100, M कितना है यहाँ पे 20, ठीक है। 0 से 0 कट हो गया, 2 4 जा 8,
कितना हमारा आंसर आ रहा है 4 into 100, 4 into 100 हमारा कितना हुआ 400, ठीक है। तो हमारा n कितना हुआ, हमारा पॉपुलेशन साइज टोटल कितना है, टोटल हमारा पॉपुलेशन साइज कितना है 400, कि कहाँ पे ऑप्शन सी में, तो हमारा ऑप्शन सी क्या है करेक्ट है। दोबारा देखते हैं इस क्वेश्चन को। पहले हमने डे फर्स्ट पे हमने कितने कैप्चर किए हैं 80 किए हैं, कितने कैप्चर किए हैं 80 किए हैं, तो n1 हमारा कितना हुआ 80। आफ्टर 1 मंथ हमने सेकंड सैंपल में कितने कैप्चर किए हैं 100 किए हैं, जिसमें से कितने मार्क थे 20, तो m कितना हुआ हमारा 20। फॉर्मूले में पुट किया, हमारा आंसर आ गया पॉपुलेशन साइज कितना है 400। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पूछा गया है CSIR नेट 2013 में। कब पूछा गया है 2013 में। तो क्वेश्चन क्या है हमारा, अ ग्रासहोपर पॉपुलेशन इज बीइंग एक्सेस्ड बाय द कैप्चर्ड मार्क रिलीज रिकैप्चर मेथड ऑन द डे फर्स्ट। ऑन द फर्स्ट डे 100 ग्रासहोपर वर कैप्चर्ड। कितने कैप्चर किए उन्होंने 100 ग्रासहोपर का फ्रॉम अ गिवन एरिया इन 1 आवर टाइम। उनको मार्क किया एंड दोबारा से रिलीज कर दिया, ठीक है। तो अब हमारा यहाँ पे n1 कितना हुआ, यहाँ पे n1 हमारा कितना हुआ 100, कितना हुआ 100, ठीक है। ऑन द नेक्स्ट डे ड्यूरिंग रिकैप्चर, ऑन द नेक्स्ट डे ड्यूरिंग रिकैप्चर 10 उसमें से मार्क थे और 90 क्या थे अनमार्क थे, वो फाउंड इन द सेम एरिया। हमको क्या फाउंड करना है, फाइंड द एस्टिमेटेड पॉपुलेशन साइज को हमको फाइंड आउट करना है। अब हमें n1 पता है कितना है 100 है, अब n2 कितना है, n2 में मार्क्ड कितने हैं 10 है और 90 क्या है अनमार्क्ड। तो n2 हमारा क्या होता है, n2 हमारा होता है कि साइज ऑफ द सेकेंड सैंपल, साइज ऑफ द सेकेंड सैंपल उसमें मार्क्ड भी होते हैं और अनमार्क्ड भी होते हैं। तो यहाँ पे साइज ऑफ द सेकेंड सैंपल कितना है 10 + 90 = 100, 10 + 90 = 100, ठीक है। उसमें से m कितना है, m क्या होता है हमारे मार्क्ड इंडिविजुअल ऑफ द सेकेंड सैंपल। तो मार्क्ड कितने हैं यहाँ पे 10 है, ठीक है। ये समझ में आया। n हमारे कितने हैं 100 और हमारा n2 कितना है, n2 होता है टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल इन द सेकेंड सैंपल। तो ये कितने हैं मार्क्ड और अनमार्क्ड दोनों। तो 10 + 90 कितना हुआ 100 और हमारा m क्या होता है मार्क्ड इंडिविजुअल इन द सेकेंड सैंपल। तो अब हम फॉर्मूला यूज करते हैं। फॉर्मूला क्या है हमारा, n = n1 × n2 अपॉन में m। तो n = n1 हमारा कितना है 100 है, ठीक है। n2 हमारा कितना है वो भी 100 है और m हमारा कितना है 10 है, ठीक है। कैंसिल आउट हो गया। तो हमारा टोटल पॉपुलेशन एस्टिमेटेड साइज कितना आया हमारा 1000, कितना आया हमारा 1000। ये कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन सी। तो हमारा कौन सा करेक्ट ऑप्शन है, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है, ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पूछा गया है CSIR नेट 2012 में। कब पूछा गया है 2012 में। In a census for a lake fish 10 individuals were marked and released. In the second sampling after a few days 15 individuals were caught of which 5 individuals were found marked. The estimated population of the fish in the lake will be, ठीक है। अब फर्स्ट डे पे उसने कितना किया 10, कितना किया 10, तो n1 कितना होगा हमारा यहाँ पे 10। आफ्टर फ्यू डेज कितने उसने पकड़े 15, तो हमारा यहाँ पे n2 कितना है 15। उसमें से कितने मार्क थे, कितने इंडिविजुअल मार्क थे 5, तो m हमारा कितना हुआ 5। तो पॉपुलेशन साइज को एस्टिमेट करना है तो हमें फॉर्मूला क्या यूज करना पड़ेगा, n = n1 × n2 अपॉन में m। क्या करना पड़ेगा n1 × n2 अपॉन में m। तो n = n1 कितना है हमारा 10 × n2 कितना है हमारा 15 अपॉन में क्या है 5, तो 5 × 2 = 10। तो n हमारा कितना हुआ 2 × 15 = 30। तो हमारा टोटल पॉपुलेशन एस्टिमेटेड साइज क्या हुआ हमारा 30 हमारा कहाँ पे है, ऑप्शन बी में। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है हमारा, ऑप्शन बी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन को हमारा पूछा गया है CSIR नेट 2024 में। कब पूछा गया है 2024 में। अ स्टूडेंट यूज द मार्क रिकैप्चर मेथड टू एक्सेस द पॉपुलेशन साइज ऑफ ग्रासहोपर इन अ फील्ड। The students were asked to repeat the recapture procedure once on 3 consecutive
days. The procedure followed by the students and the observation made are as follow. तो डे 1 पे उसने कितना कैप्चर किया है? डे 1 पे उसने कैप्चर किया है 40 ग्रासहोपर को, वो कैप्चर्ड, ठीक है, उनको मार्क किया और रिलीज बैक इन द एनवायरमेंट. ऑन डे 2 पे कितने कैप्चर किए हैं? 60 ग्रासहोपर वर रिकैप्चर्ड. 60 ग्रासहोपर को उसने रिकैप्चर किया है जिसमें से 4 वर मार्क्ड. तो सेकेंड डे पे क्या किया है? सेकेंड डे पे 60 को कैप्चर किया है जिसमें से ऑलरेडी 4 क्या थे? मार्क्ड थे. ठीक है, 4 क्या थे? मार्क्ड थे. तो अनमार्क्ड इसमें से कितने हुए? 56 के कितने हुए? अनमार्क्ड हुए. ठीक है, ये कितने थे? ऑलरेडी मार्क्ड थे और ये क्या हुए? अनमार्क्ड. ठीक है. डे 3 पे 50 ग्रासहोपर को उन्होंने रिकैप्चर किया जिसमें से 7 क्या थे? मार्क्ड थे. तो यहाँ पे क्या थे? 50 उन्होंने कैप्चर किया, 50 में से 7 क्या थे? मार्क्ड थे. ठीक है, और 43 क्या थे? अनमार्क्ड थे. ठीक है, अनमार्क्ड थे. डे 4 पे उन्होंने कैप्चर किया, 25 को उन्होंने रिकैप्चर किया जिसमें से 6 क्या थे? ऑलरेडी मार्क्ड थे. ठीक है, तो 25 में से आप 6 माइनस कीजिए, उतना क्या था आपके? 19 क्या थे आपके? अनमार्क्ड थे. ठीक है, तो आइए सॉल्व करते हैं. ठीक है, तो अगर हम पॉपुलेशन साइज ऑन डे 2 हम कैलकुलेट करें तो हमें पता है कि हमारा फॉर्मूला क्या है. डे 2 के लिए हम कैलकुलेट कर रहे हैं. ठीक है, हमें हमारा फॉर्मूला पता है. n क्या होता है? n इज इक्वल टू होता है हमारा n1 इंटू n2 अपॉन में m. m क्या होता है? साइज ऑफ द n1 क्या होता है हमारा? साइज ऑफ द फर्स्ट सैंपल. ठीक है, n2 होता है हमारा साइज ऑफ द सेकेंड सैंपल और m क्या होता है हमारा? कितना सेकेंड सैंपल में हमने रिकैप्चर किया है. ठीक है, तो यहाँ पे हमारा n1 कितना हुआ? n1 हुआ हमारा डे 1 पे कितना किया था? 40 किया था. कितना किया था? 40 किया था. साइज ऑफ सेकेंड सैंपल कितना हुआ? 60 हुआ. डे 2 पे कितना किया उन्होंने? 60 किया. और कितने कितने वर्क मार्क थे इसमें? 4 मार्क थे. कितने मार्क थे? 4 मार्क थे. ठीक है, तो हमारा इसको सॉल्व आउट करेंगे तो हमारा आंसर कितना आया इसका? 600. कितना आएगा? 600. ठीक है. ऑन डे 3, अब हम डे 3 की बात करेंगे. अब यहाँ पे थोड़ा सा समझने की जरूरत है. फॉर्मूला हमारा सेम है. ठीक है, लेकिन जो हमारा n1 है यहाँ पे हम अपना n1 कैलकुलेट करेंगे. यहाँ पे जो डे 3 के लिए है, डे 3 के लिए हमारा ये जो हमारा 40 है, 40 तो ऑलरेडी उन्होंने पहले कैप्चर कर रहे थे. ठीक है, उसके बाद ये जो 60 है, 60 को जो रिकैप्चर किया था इसमें से 4 वर मार्क्ड, 4 मार्क थे और 56 क्या थे? अनमार्क्ड थे. ठीक है, तो इसमें n1 में हम 56 भी ऐड ऑन करेंगे. तो n1, तो इस डे 3 के लिए हमारा n1 टोटल कितना हो जाएगा? 96. टोटल n1 हमारा कितना हो जाएगा? 96. ठीक है, तो डे 3 के लिए n1 कितना हुआ? 96. 96 इंटू डे 3 पे कितने सैंपल उन्होंने लिए थे? 50 सैंपल लिए थे. कितने लिए थे? 50 सैंपल लिए थे. उसमें से कितने मार्क थे? 7 मार्क थे. कितने मार्क थे? 7 मार्क थे. तो हमारा ये कितना हुआ? 4800 अपॉन में 7 विच इज अप्रोक्सीमेटली टू 686. ठीक है, अब हम डे 4 की बात करें. डे 4 की बात करेंगे तो डे 4 में अगेन यहाँ पे कितने हमारे डे 3 पे कैप्चर किए थे? 50 माइनस 7, 50 माइनस 7 कितने होंगे? 43. तो यहाँ पे हमें n1 कैलकुलेट करने के लिए टोटल पहले कितने थे? 96. 96 में डे 3 के ये क्या हो जाएंगे? 43. ये भी ऐड हो जाएंगे. तो टोटल n1 कितना हो गया हमारे पास यहाँ पे? 139. कितना हो गया? 139. तो 139 और हमारे सेकेंड डे पे सैंपल कितने हुए? 25. और इसमें मार्क्ड कितने थे? 6 इंडिविजुअल मार्क्ड थे. तो टोटल हमारा कितना हुआ? 3475 divided by 6 which is approximately to 579.16. अब उन्होंने पूछा है 3 कंसेक्यूटिव डे पे हमको निकालना है इनका मीन. ठीक है, तो फर्स्ट डे के लिए हमारा कितना था? 600 प्लस 686 प्लस
579.16 डिवाइडेड बाय 3। ये 16 है तो उसको 579 भी लिख सकते हैं अगर आप लिखना चाहें तो, ठीक है। तो ये आपका टोटल कितना हुआ 1865 डिवाइडेड बाय 3 विच इज अप्रोक्सीमेटली 621.66। तो अब ये क्या आपका 5 से ज्यादा है तो ये यहाँ पे एक एड ऑन हो जाएगा तो 622। तो आपका करेक्ट आंसर क्या है 622। तो करेक्ट ऑप्शन आपका कौन सा है ऑप्शन बी, ठीक है। तो ये आपके सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस थे। अगर इससे अलग भी कुछ क्वेश्चंस हैं जो आप सॉल्व करना चाहते हैं या फिर आप इससे रिलेटेड कुछ आपकी क्वेरीज हैं तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। तो इस टॉपिक पे हमने पढ़ा मार्क रिकैप्चर मेथड के बारे में, उसके फॉर्मूले के बारे में हमने जाना। हमने ये जाना कि मार्क रिकैप्चर मेथड का यूज कैसे करते हैं, इससे रिलेटेड फॉर्मूले कैसे यूज करते हैं, इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन CSIR में आ चुके हैं उनको भी हमने सॉल्व किया। अगेन इससे रिलेटेड और टॉपिक्स जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।